आज प्रेस वार्ता में निलंबित शिक्षा कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र अनियमित कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी के विरुद्ध शासकीय नियमित कर्मचारियों की छंटनी करके सेवा समाप्ति की कार्रवाई करके नौकरी से निकालने संबंधी 24 पेज का प्रपत्र प्रेस मीडिया के सामने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, अतः मीडिया के माध्यम से हमारी बात सीएम तक पहुंचाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। 1.5 वर्ष बाद अचानक हमको सर कहा जा रहा है कि आप इस पद के पात्र नहीं और बर्खास्तगी की कार्रवाई हमारे ऊपर की जा रही है। उसी के लिए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कितने लोग इफेक्टेड हैं? अभी लगभग हम लोग 24 से 25 लोग इफेक्टेड सर इस चीज़ों से। थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताइए आप, ये प्रॉब्लम कहाँ से पड़ी हुई, आप लोग पहले कहाँ जॉब कर रहे हैं? हम लोग सर विभिन्न जिलों में अलग अलग जगहों पे सहायक शिक्षक LB के रूप में कार्यरत थे सर। बाद में हमने एग्ज़ाम दिया, विभाग से अनुमति लेकर के हमारा सिलेक्शन हो गया और उच्च वर्ग शिक्षक पर हम लोग चयनित हो गए। उसके पश्चात इन्होंने दुर्ग संभाग के JD ने कुछ एक शिक्षकों पर कार्रवाई की किसी शिकायत के आधार पर। उसके आधार पर और शिकायतें होती गई और हम सब लोग को एक साथ बर्खास्तगी का नोटिस प्रदान कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी, क्या खामी नजर आई कि आप लोगों को बर्खास्तगी? नियम की व्याख्या गलत कर रहे हैं सर। उन्होंने अपने ही बनाए हुए नियम को, UGC की गाइडलाइन को, टेट के नियम को अपने ढंग से वो लोग व्याख्या कर रहे हैं सर। इस कारण से विसंगति उत्पन्न हो रही है सर। ये विसंगति दूर करने के लिए आप लोगों ने किसी से शिकायत की, कुछ की है? हमने सर्वप्रथम तो सर विभाग में ही अपने JD के माध्यम से अपील की कि भाई हम योग्य हैं और नियम अनुसार हमारी नियुक्ति की गई है। अगर कहीं हम गलत थे तो 1.5 वर्ष पूर्व जब हमारा 6 चरणों पे अलग अलग प्रोसीजर से आपने हमारी काउंसलिंग की, सभी दस्तावेजों की जांच की, तो उस समय जब हम सही थे तो आज गलत कैसे हो सकते हैं? इसकी शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत हम लोगों ने सर शिक्षा मंत्री तक हमने अपनी बात पहुंचाई है सर, गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और साथ ही विभागीय ज्ञापन SCRT जो नियम बनाता है टेट के संबंध में, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और आप लोगों की डिमांड अगर पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अब हम लोग की डिमांड नहीं पूरी होगी तो सर ये 27 परिवार की इच्छा मृत्यु मांगे सर। किसी का लोन चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, इसी नौकरी के आधार पर अलग जगहों पे हम गए हैं और हम तो ये कह रहे हैं सर इसमें निकालो पूरा पद दे दो ना भाई। जो शासन का नियम है, जो जिस नियम के तहत हम इस पद में आए हैं, हमको पूरा पद हमको दे दो। तो यही स्थिति बनाती है कि इससे भी निकाल रहे हैं और पूरे पद से भी वंचित कर रहे हैं हम। तो दोनों तरफ से हम जा रहे हैं, सड़क पे आने की स्थिति सर। इच्छा मृत्यु के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा सर। आपको परिचय दे? मैं अमित कुमार शर्मा, उच्च वर्ग शिक्षक, स्वामी कृपात्री जी, पूर्व माध्यमिक शाला प्रबंधक। छठ महापर्व संबंधित करनी सेना का एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से चालू हो गया है। कल व्यास तालाब में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जनसंध्या है। उसके पश्चात जो है माताएं बहनें जो है उसी के साथ में बात करते हैं, अपना सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देगी और साथ ही साथ सुबह 28 तारीख परसों की सुबह को विशाल भंडारा सुबह जो है सूर्य देने के बाद माताएं बहनें सूर्य देंगी। उसके बाद जो है विशाल महाभंडारा जो है करवाया जा रहा है, तो सुबह से लेकर रात तक चलेगी। यह चैत्र छठ का एक विशेष महत्व यह है कि जो मनौती होती है, जो मानता हम बोलते हैं, जो मानता हमारी मानी जाती है और जो पूर्ण हो जाती है, तो उसको विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि ये चैत्र छठ जो है बहुत कठिन होता है, तो माताएं बहनें कम संख्या मनाती हैं, उपवास रखती हैं, लेकिन बहुत ही महत्व है। उस महत्व को देखते हुए करनी सेना परिवार एवं भोजपुरी उत्तर भारतीय भोजपुरी समाज मिल करके इस कार्यक्रम को एक पहली बार शुरुआत कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी संख्या आप सब इस प्रकार से मैसेज आप सबके द्वारा आप सब ही हमारे जो है सूत्रधार हैं कि हमारे मैसेज को लोगों तक, पूरे प्रदेश तक, देश तक पहुंचाते हैं। तो आप सबके माध्यम से पूर्ण विश्वास है कि यह चैत्र छठ पर्व का मैसेज आप सबके माध्यम से जो है पूरे प्रदेश में फैलेगा। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम चैत्र छठ महापर्व और नवरात्रि दोनों को मिला कर कार्यक्रम किया, तो दोनों इसका जो है इसकी ख्याति बढ़ेगी, उसका महत्व भी बढ़ेगा। तो उसी के संदर्भ में आज यह प्रेस वार्ता रखी गई है। ये प्रथम वर्ष है चैत्र छठ मनाने का जी, रायपुर में ये प्रथम वर्ष है। चैत्र छठ हर बार मनाया, लेकिन विशेष व्यवस्था जो है, जो एक मतलब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारे का आयोजन, यह जो है व्यास तालाब में प्रथम वर्ष विशेष रूप से। हाँ, इस आयोजन का खर्च समिति स्वयं वहन कर रही है कि आपसी समाज के लोगों? समाज देखिए, समिति तो जो अपना उसके समिति में संगठन जो कुछ होता है वो करता ही है, साथ में समाज के जितने भी लोग हैं सबके सहयोग से जो है स्वेच्छा
किसी से कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसे भंडारे कार्यक्रम है जो चावल दाल सब्जी जो भी लगता है उनके समाज के द्वारा ही किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से 2 कलाकार लिए गए हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की कल जो भजन संध्या होगी वो छत्तीसगढ़ के 2 कलाकार और 2 मुंबई के कलाकार। क्या क्या नाम है? नाम क्या? छठ के बारे में अगर आप सब हमारे महाराज जी हैं जीतानंद महाराज जी उस छठ पर्व के पुजारी हैं तो आप चैत्र छठ के विषय में कुछ बता दीजिए। चैती छठ जो है जैसे हमारे सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष से जो हम लोग नव वर्ष मनाते हैं उसी तरह हमारे उत्तर भारत समाज के माताएं हैं। हमारी माताएं खुद चैत्र और कार्तिक दोनों जो माह का जो छठ देखे हैं तो हमारी माताएं दोनों करती थी। लेकिन ये व्रत जो है चैत्र प्रतिपदा से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नवरात्रि आरंभ होता है षष्ठी देवी, तो मेन छठ यही चैती छठ से आरंभ होता है और कार्तिक में जो आप लोग हम लोग दिवाली के बाद मनाते हैं वो सेकेंड भी कह लीजिए। पहला था इसमें कम लोग करते हैं, लोग बहुत लोग कम जानते थे, लेकिन कभी से न परिवार जब जुड़ा तो छठ की महिमा ऐसा आशीर्वाद मिलने लगा कि इनके अंदर ये प्रेरणा जागृत हुआ, जबकि इनके क्षेत्र में कोई छठ का महत्व जानते नहीं। लेकिन इनके मन में ये भाव हुआ कि छठी माई ने हमको एक बार कार्तिक जो शुक्ल पक्ष में हमने किया था इसका फल हमें प्राप्त हुआ, तो चैत्र वाला भी हम मनाएंगे, चाहे थोड़ा सा कम मनाएं लेकिन इसको मनाएंगे और इसका आशीर्वाद भी पाएंगे। तो यही सत्य है। अगर ये चैत्र वाले छठ है वही लोग करते हैं तो बहुत कठिन है। जैसे धूप में आज का प्यास ज़्यादा लगना और कार्तिक में ठंडा का मौसम रहता है, इसमें गर्मी का मौसम रहता है। माताएं बहुत कष्ट करके किसी की भी मनोकामनाएं, किसी प्रकार की मनोकामनाएं हैं, अगर वो चैती छठ मान लेती है 101% उसका मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वो माताएं छठ चैती छठ करती हैं। और यही छठ आगे जाके हम लोग नवंबर अक्टूबर में तो मनाते हैं, आते हैं विशाल रूप से मनाते थे। लेकिन एक करनी सेना परिवार की ऐसी कृपा छठी माई ने बरसाई जो चैती छठ मनाने का भी निर्णय लिया और इनके ऊपर आशीर्वाद। ये दोनों शुक्ल पक्ष में ही छठी पर्व मनाया जाता है। तो बस ये बताइए क्या इस पर्व को मनाने के लिए कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रेरणा है क्या? देखिए हम लोगों का यही एक हम विशेष ख्याल रखे हुए इसमें कि जब धर्म और समाज की बात है उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। तो ये पूर्ण रूप से सामाजिक आयोजन है, इसमें कहीं कोई राजनीतिक किसी व्यक्ति को हम देखिए बुला सब लगभग अपने जो राजनीतिक लोग हैं उनको बुला रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा इसमें। कहीं से कोई देश समाज और धर्म का कार्य है ये वही देखने को आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं दिखेगी आपको। हमने विशेष रूप से अपने जब हमारा क्या बोलते हैं उस समय छठ होता है, जो अगला छठ बड़ी छठ जो होती है उसमें भी हम कभी भी राजनीति उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते। हम लोग विशेष यही बात है राजनीति इन्वॉल्व नहीं होने देते। शौर्य प्रदर्शन तो यही चालू हो गया आपका। और ये तो क्या व्यक्तिगत कुछ चीजें होती हैं और ये कहीं कोई राजनीतिक शौर्य प्रदर्शन नहीं है। एक्चुअली कई बार होता है कि विचारधारा नहीं मिल पाती है तो उसी विरोध होता क्यों किसी व्यक्ति का, तो उसकी विचारधारा हमको नहीं मिल रही है, उसकी विरोध करते हैं। तो व्यक्तिगत कुछ चीजें कई बार हो जाती है, उसको हमको जो है समाज और हम लोग देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, आप भी सुनते चले आए होंगे, आप लोग बहुत अनुभवी हैं कि जब घर में 2-4 बर्तन रहते तो आवाज आती है, थोड़ी थोड़ी आवाज आना जरूरी भी है जिससे जो है लोगों के अंदर प्रेम व्यवहार बना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय नहीं है। और समाज आप भी समाज के कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीजें हर व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। तो और जो हुआ आपके सामने आप लोगों के सामने उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई गलती हुई समाज की तरफ से मैं बहुत देखिए व्यक्तिगत मामला है और आप लोग बाहर निकले नहीं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।